हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ हार्मोन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसको सिक्रेट करते हैं सोमैटोट्रोप्स। अब ये सोमैटोट्रोप्स क्या होते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहाँ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसमें दो लोबस होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर लोब जो पीछे साइड होता है और दूसरा होता है एंटीरियर लोब। तो इसको अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, ये वाला जो होता है ये पोस्टीरियर लोब है और ये है एंटीरियर लोब। ये जो एंटीरियर लोब जो होते हैं इसमें 5 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक सेल जो होती है वो होता है सोमैटोट्रोप्स, और ये जो सोमैटोट्रोप्स जो होते हैं यही सिक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। जैसे ये नाम से ही पता चलता है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है ग्रोथ करना है बॉडी टिश्यूज़ में, बोन्स में, स्केलेटल मसल्स में। अब ये जो अपने ग्रोथ कैसे मतलब प्रमोट करता है एक प्रोटीन के ज़रिए ये करता है। सेल में एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं IGF-1। मतलब जब ये ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोप से रिलीज़ हो जाता है, जब ये किसी बॉडी टिश्यू में चला जाता है, वहाँ पे एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं जिनको सोमैटोमेडियंस भी बोलते हैं, ये उस सेल में अपना ग्रोथ कर देता है। अब क्या होता है ये जो ग्रोथ हार्मोन बनता है उस सेल में, तो उससे क्या होता है सेल सिक्रेट करते हैं IGF-1 जिससे ग्रोथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये लीवर में बन गया IGF, ये फिर क्या एंटर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, देन ये टारगेट सेल में चला जाएगा जहाँ पे उसका मतलब उस टारगेट सेल का ग्रोथ करेंगे। अब देखेंगे इसकी फंक्शंस क्या होते हैं। IGF-1 एंड GH, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की फंक्शंस देखेंगे। सबसे जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है नाम से ही इंडिकेट होता है ये ग्रोथ करता है बोन्स का और सॉफ्ट टिश्यूज़ का। अगर हम बोन्स की बात करेंगे, बोन्स में क्या होते हैं स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट्स। जो ओस्टियोब्लास्ट्स जो होता है ये IGF-1 जो होता है ना, IGF-1 जो होता है ये प्रमोट करता है इन सेल्स की सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो जाती ऑटोमेटिकली जो होता है ना सेल की ग्रोथ हो जाती है। अगर सॉफ्ट टिश्यू की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल या किडनी या इंटेस्टाइन, ये जो IGF-1 जो होते हैं ये सेल को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अमीनो एसिड को अपटेक करने में। मतलब IGF जो होता है उन सेल इन सॉफ्ट टिश्यूज़ में क्या करता है काम, IGF-1 ये अपटेक अमीनो एसिड अपटेक का हेल्प करने में। तो जो अमीनो एसिड होता है ब्लड में वहाँ पे उसकी हेल्प करता है अपटेक करने में। जब अमीनो एसिड आ जाता है उस सेल में, वो सेल क्या ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जिससे उसका ग्रोथ हो जाता है। अब जो IGF जो होता है ना, ये इसका एक और फंक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होना, मतलब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन को ये IGF रोक देता है, डिक्रीज कर देता है। और एक और फंक्शन क्या, ग्रोथ हार्मोन की फंक्शन देखेंगे ये क्या करता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये अपने इफेक्ट्स कैसे दिखाता है, लाइपोलाइसिस के थ्रू। एक तो लाइपोलाइसिस के थ्रू दिखाता है, लाइपोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ये जब लाइपोलाइसिस हो जाएगा कहाँ पे, टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यू में, मतलब फैटी टिश्यूज़ में, वहाँ से क्या होता है जनरेट हो जाता है ATP। तो यही ATP जो होते हैं मतलब एनर्जी जब बन जाती है तो उसकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है। अब जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसको मतलब सिक्रीट करने में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन यहाँ से निकलता है। लेकिन यहाँ पे जब ये निकलता है सोमैटोट्रोप से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन यहाँ से हाइपोथैलेमस से जो यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जो उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं GHRH। अब यही हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है
ये हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन में हेल्प कर देता है। लेकिन जो GHRH जो होता है ये उसका अपोजिट इफेक्ट दिखाता है, ये GH को इनहिबिट करता है, इसकी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो इसीलिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो GH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो निकलता है हाइपोथैलेमस से उसकी सिक्रेशन को मतलब इनक्रीज़ कर देता है, हेल्प करता है उसकी सिक्रेशन करने में, ज़्यादा मतलब उसकी कैपेसिटी जो होती है रिलीजिंग कैपेसिटी इनक्रीज़ करता है कुछ फैक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जिससे GHRH जो होता है रिलीज़ हो जाएगा, जब वो रिलीज़ हो जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा तो एक सेल में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, उसकी सेल मतलब बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मसल उसका ग्रो हो जाएगा, तो वो इसी ग्रोथ हार्मोन। लेकिन ग्रोथ हार्मोन तभी सिक्रेट हो जाएगा जब GHRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा। अब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो उसकी मतलब जो होता है एबिलिटी फेवरेबल में होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, जब ब्लड में लो लेवल हो जाएगी ग्लूकोज की तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, GH जो होता है उसकी जो लेवल होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी लेवल ज़्यादा होते हैं GHRH की। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की लेवल ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्या करता है वो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देता है। जब वो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देता है हमारी बोन्स की ग्रोथ होती है, हमारी स्केलेटल मसल की ग्रोथ हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इस GHRH के लिए, ये GHRH की मैं क्यों बात करता हूँ क्योंकि यही जो होता है ना ये सिक्रेट करने में हेल्प कर देता है ग्रोथ हार्मोन को। अगर फैटी चीज़ें हम ज़्यादा खाएंगे, फैटी चीज़ें से क्या होता है ब्लड में फैटी एसिड्स आ जाते हैं, जब फैटी एसिड्स आ जाते हैं वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को उसकी रिलीजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। जब वो रिलीजिंग कैपेसिटी कम करते हैं ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, उससे भी क्या होता है एक सेल में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसके बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो जाएंगे, स्केलेटल मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है इंक्रीज्ड ब्लड लेवल्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ब्लड में ज़्यादा एमिनो एसिड जब हम प्रोटीन्स खाते हैं, हम बोलते हैं ना प्रोटीन से मसल्स बढ़ते हैं, तो इसी वजह से होता है। जब एमिनो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ब्लड में तो ऑटोमेटिकली क्या करता है वो एमिनो एसिड वो इंक्रीज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है इसकी एबिलिटी ज़्यादा मतलब सिक्रेट हो जाता है, इसकी मतलब कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर जाता है एमिनो एसिड ग्लूकोज में, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, एक सेल में अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर होता है डीप स्लीप, डीप स्लीप से GHRH बढ़ जाता है, जब GHRH बढ़ जाएगा तो वही ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीप स्लीप भी। डीप स्लीप से भी एक सेल में अच्छी ग्रोथ हो जाती है, वो इससे हो जाती है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर जाता है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन निकल जाता है। वाइगोरस फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने से क्या होता है ग्रोथ हार्मोन भी निकल जाता है सोमैटोट्रोपस से। क्यों निकलता है, क्योंकि एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ हो जाता है यहाँ से हाइपोथैलेमस से, तो यही फिर मतलब ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्प कर देता है। इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड TSH, मतलब ज़्यादा लेवल अगर मतलब टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, TSH हो जाएगा, इससे भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर जो होते हैं जो इस हार्मोन को इनकी मतलब जो है ना प्रमोट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ये अगर ये हार्मोन आएगा तो ये इसको इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। अब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो GHRH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाता है इसको प्रमोट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं, सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया,
ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाएगा इसमें ब्लड में, उससे भी क्या हो जाएगा, GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। जब वो ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ फैटी एसिड, ब्लड में ज़्यादा फैट आने से भी GHIH जो होता है ज़्यादा हो जाता है, वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। डिक्रीज लेवल ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन नहीं खाएंगे, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होगा तो ब्लड में अमीनो एसिड नहीं आएगा। जब अमीनो एसिड नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन जो है ना उसकी सिक्रेशन कम हो जाते हैं, क्योंकि GHIH जो होता है ना ये इसको प्रमोट करता है। हाई लेवल ऑफ GH एंड IGF, अब हाई लेवल जो होती है, अगर ये ज़्यादा GH जो होता है ना ग्रोथ हार्मोन की एलिवेटेड लेवल ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में, तो ये अपोजिट इफेक्ट दिखाता है। जब ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा लेवल हो जाती है, ये क्या कर देता है, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को मतलब प्रमोट करता है, जिससे क्या है खुद इफेक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन जब ये इसकी लेवल एक्सेस हो जाती है, अपनी मतलब ज़्यादा एलिवेटेड लेवल हो जाएगी, ये खुद अपने आप को मतलब इनहिबिट करेगा। किसके थ्रू, ये इसको बढ़ाएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जब ये इनहिबिटिंग हार्मोन की मतलब सिक्रेशन को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है ओबेसिटी एंड एजिंग, बुढ़ापे के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, फैट ज़्यादा मतलब मोटापा ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे भी क्या होता है ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। तो ये फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन जो होता है खुद ये मतलब ग्रोथ हार्मोन जो होता है एक सेल में ग्रोथ प्रमोट कर देता है, लेकिन एक्सेस लेवल जब इसकी हो जाएगी, ये क्या करता है, ये करता है GHIH को प्रमोट करता है ज़्यादा, ये ज़्यादा उससे मतलब सिक्रेशन को प्रमोट करता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन खुद जो होता है इनहिबिट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।